एक मीना नाम की लड़की थी 17 अप्रैल 20 साल की को और उसके BC ग्रेजुएशन पहली सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। मधुर एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी। मीना बिना फालतू में किसी से कोई भी बातचीत नहीं किया करती थी, लेकिन बहुत सारे लड़के उसकी शराफत बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे और उसे कॉलेज में बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। एक दिन की बात है, मीना कॉलेज के गेट से कॉलेज अंदर जा ही रहे थे कि रास्ते में उसकी सीनियर लोग मिल जाते हैं। जिसके सीनियर लोग मिलते हैं नोटों को तुरंत ही अपने पास बुला लेती है, क्योंकि मूवी देखने में काफ़ी ज़्यादा चंचल और सुशील लगती थी देखने में। जैसे ही मीना अपने सीनियर के पास जाती है तो उसे मीना अपने सीनियर से कहती है कि क्या बात है बताए। उसका सीनियर कहता है क्या क्या तुम्हें ABCD लिखने आती है। तभी मीना बोलती है कि अगर मुझे ABCD लिखने नहीं आती तो मैं कॉलेज में कैसे पहुंच पाती। इतना सुनते ही सीनियर लड़के और लड़कियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। वह बुरा भला मीना को कहने लगते हैं। तभी मीना के क्लास का और उसी की समस्या का है एक लड़का मीना पर नज़र पड़ती है, जिसे वह लड़का देखता है कि जिसका नाम राजेश था। राजेश ने देखा कि उसकी क्लासमेट मीना को सीनियर लोग मिलकर उसे छेड़छाड़ तथा उसकी रैगिंग कर रहे हैं। ये देखकर राजेश को रहा नहीं है, वह सीनियर के पास जाता है और कहता है कि यह जो आप लोग कर रहे हैं वह बहुत गलत बात है। किसी भी लड़की को इस तरह परेशान करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद सीनियर लड़के तथा राजेश में काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है और आखिरकार राजेश मीना को अपने साथ लेकर कॉलेज में अंदर जाना जाता है कि आज करने के लिए। जैसे ही मौजूदा था राजेश क्लास करके बाहर निकलते हैं। राजेश से मीना कहती है कि कॉलेज में जो लड़की मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे उससे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी रमेश कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो और तुम्हारी सुरक्षा और रक्षा करना मेरा फर्ज बनता है। इन सभी बातों को सुनकर मीना को राजेश पर काफ़ी ज़्यादा प्यार है, दया आने लगती है। अब कॉलेज मीना और राजेश दोनों साथ साथ जाते थे, साथ ही कमी से आते वक्त भी दोनों एक साथ आते थे। राजेश को पता था कि कॉलेज में बहुत सारे लड़के होते हैं एंजॉय जूनियर लोकेशन लड़कियों की रैगिंग करते हैं। करते करते काफ़ी ज़्यादा दिन बीत गया था। उन दोनों ने अब प्रथम सेमेस्टर से प्रमोटेड होकर अब कॉलेज की तीसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके थे। दोनों के एक दूसरे से मिलते मिलते 2 साल से ज़्यादा हो चुके थे और दोनों अब तो अपने अपने घर में भी मोबाइल से बात किया करती थी। दोनों की काफ़ी ज़्यादा मित्रता और बेहद ही ज़्यादा गहरी मित्रता कॉलेज की है समय ही हो गई थी। अब हम दोनों मिलकर मुझको ले जाते थे क्लास करने के लिए और कॉलेज दोनों प्रतिदिन आने के कारण दोनों क्लास में अच्छी रेपुटेशन पर पहुंच गए थे। दोनों को एक साथ आते जाते देख क्लास की बहुत सारे लड़के लड़कियां दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा गलत शब्द बातें किया करती थी, लेकिन इन बातों से मीना को किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मधु कहते थे कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, वह जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। हम लोग कॉलेज में साथ आते हैं, साथ जाते हैं और साथ रहते हैं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। दुनिया वाले कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।